हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। आप सभी लोग प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है वो टीचर और स्टूडेंट के बीच में होता है, वो होता है फीडबैक। फीडबैक अगर मान लीजिए कि हम लोग कुछ भी बच्चों को सिखा रहे हैं और उनका अच्छा फीडबैक हम लोगों को नहीं मिल रहा है, तो फिर हमारे पढ़ाने लिखाने से कोई भी मतलब नहीं है। तो इसी फीडबैक से क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में बनते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय फीडबैक, और फीडबैक कितने टाइप्स के होते हैं और उन जो भी टाइप्स होते हैं उनके क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं हमारे टीचर और स्टूडेंट के लर्निंग टीचिंग इफेक्ट पे, ये बताइए आप लोग। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता है कि फीडबैक क्या होता है। अगर मान लीजिए कि हमको कोई पढ़ा रहा है और अगर हम उसका रिप्लाई यानी कि उसको समझ गए हैं और अच्छे से उसका फीडबैक दे रहे हैं, तो वो होता है हमारा फीडबैक। अब फीडबैक क्या होता है, हम यहाँ से जानते हैं कि एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। अगर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में फीडबैक का प्रोसेस नहीं होगा तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होगा कि टीचर सिर्फ पढ़ा रहे हैं और पढ़ा के चले जा रहे हैं, बच्चों का या फिर टीचर्स का कोई भी फीडबैक नहीं है, तो ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे। और हम लोग यहाँ से देखेंगे कि जो हमारे फीडबैक होते हैं उनके 4 टाइप्स होते हैं। मैंने उसके नेम लिखे हैं, मैं हिंदी में भी लिखा हुआ है। आपको ये वर्ड जो हिंदी के शब्द हैं इसी से आपको इसके मतलब समझ में आ जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि इंटरव्यूअर्स आपसे पूछेंगे कि बताइए नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, अलग अलग टाइप्स के फीडबैक के बारे में वहां से आपसे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पे करेक्टिव फीडबैक, इसका हिंदी है सुधारात्मक प्रतिक्रिया। नेक्स्ट है निगेटिव फीडबैक, ये है नकारात्मक प्रतिक्रिया। ठीक, नेक्स्ट है पॉजिटिव फीडबैक, सकारात्मक प्रतिक्रिया। एंड लास्ट इवैल्यूएटिव फीडबैक, इट मींस मूल्यांकन प्रतिक्रिया। ठीक है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा करेक्टिव यानी किसी भी चीज को करेक्ट करना, सुधार करना, वो होता है सुधारात्मक प्रतिक्रिया। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि किसी भी चीज में हम लोगों को अगर सुधार कर रहे हैं, सपोज करिए कि हम कुछ भी पढ़ा रहे हैं, सपोज करिए हम कुछ भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि हमें उसमें कुछ गलती मिल जाए, आप लोगों को गलती मिल जाए और आप लोग मुझे बताएं, तो ये आपका होगा कि आप लोग मुझे करेक्टिव फीडबैक दे रहे हैं कि देखिए ये ऐसे नहीं ऐसे होता है। ये है करेक्टिव फीडबैक, यानी किसी भी चीज को करेक्ट करना, करेक्ट करने के लिए बोलना या बताना, ये होता है करेक्टिव फीडबैक। ठीक, या फिर अगर हम लोग बच्चों से रिलेट करें कि अगर बच्चा क्लास में कुछ भी कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए लिख ही रहा है और कोई मात्रा उसने गलत कर दी, तो हम उसको बोलेंगे कि बेटा ये मात्रा ऐसे नहीं ऐसे लगती है, ये है करेक्टिव फीडबैक। ठीक है, नेक्स्ट है निगेटिव फीडबैक। निगेटिव फीडबैक मतलब कि नकारात्मक प्रतिक्रिया। अगर कोई काम कोई कर रहा है तो उसको सही न करने के बजाय उसमें निगेटिव फीडबैक देना कि नहीं तुम गलत कर रहे हो, ऐसे हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल गलत है, ऐसे होना ही नहीं चाहिए था। ये सब जो होता है ये होता है नकारात्मक प्रतिक्रिया, और इससे जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है उसका मोरल डाउन होता है, चाहे वो टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो। अब देखिए फीडबैक दोनों के लिए होगा, टीचर के लिए भी फीडबैक होगा और स्टूडेंट्स के लिए भी फीडबैक होगा, और यही फीडबैक के टाइप्स दोनों तरफ के लोगों के लिए होगा। ठीक है, तो ये जो है जो निगेटिव फीडबैक है, अगर मान लीजिए कि बच्चा कुछ भी कर रहा है या फिर टीचर कुछ भी पढ़ा रहा है या मैं ही कुछ पढ़ा रही हूँ और उस पर मान लीजिए सपोज करिए कि मैंने कुछ गलत पढ़ा दिया या मैंने कुछ सही ही पढ़ाया है लेकिन लोगों का निगेटिव फीडबैक आ रहा है, या फिर मैंने बच्चों को कुछ पढ़ाया या बच्चे कुछ किए हैं, टीचर उनको बार बार डांटे जा रहे हैं कि तुम बहुत गलत करते हो, ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, ये बहुत गलत है, ऐसे मत करो, ये वो जो भी बातें रहती हैं, ये होता है निगेटिव फीडबैक। और इससे क्या होता है कि टीचर का भी मोरल डाउन हो जाएगा अगर आप लोग टीचर के साथ निगेटिव फीडबैक से रिस्पॉन्स करेंगे, और बच्चों का भी मोरल डाउन हो जाएगा अगर हम लोग उनके साथ निगेटिव फीडबैक वाला रिस्पॉन्स करें। तो ये बहुत ही ज्यादा निगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है, क्योंकि इसका नाम है ये निगेटिव फीडबैक, तो ये अपने नाम को पूरे तरीके से जस्टिफाई करता है कि हाँ मैं निगेटिव ही हूँ और निगेटिव ही रहूंगा। तो किसी भी चीज में निगेटिव रहना बहुत अच्छी बात नहीं होती है। नेक्स्ट है पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक का है सकारात्मक प्रतिक्रिया। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सराहना देते हैं, है ना, क्या करते हैं, उनको अच्छे से और बढ़ावा देते हैं कि हाँ शाबाश बेटा, वेरी गुड, एक्सीलेंट। आप लोग देखे होंगे कि टीचर्स अगर बच्चों की कॉपी चेक करते हैं, अगर वो सोल्यूशन अच्छे से किए हैं, अपने वर्क को अच्छे से कंप्लीट किए हैं, तो वहां पे फीडबैक दिया जाता है, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेल डन, वेरी नाइस, जो भी होता है ये टीचर्स देते हैं, या फिर ग्रेडिंग सिस्टम होता है A+, B+, ऐसा कुछ देते हैं। ऐसे क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उनका मोरल और ज्यादा बढ़ता है, ठीक है, उनकी कैपेसिटी, वो लोग अपने अंदर की कैपेसिटी को और बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि अरे वाह
मैंने ऐसा किया, अब मैं और अच्छा करूंगा। यानी वो अपने परफॉर्मेंस को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अपने अंदर अगर उनके अंदर कुछ गलतियां भी हैं तो वो खुद से उसके अंदर सुधार करते हैं, अगर हम उनको पॉजिटिव फीडबैक देते हैं तो। अगर टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं, अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और उनके साथ हम लोग लगे रहें कि हाँ ठीक है सर या मैम आप बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं, इसी तरीके से लगे रहिए, तो वो टीचर्स भी सोचेंगे कि अच्छा हाँ मैं तो यहाँ गलतियां कर रहा था, चलो मैं इसको और ज्यादा सुधार के और अच्छे से लोगों के सामने प्रदर्शित करूंगा। ठीक है, तो ये होता है पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक से हम कई लोगों के अंदर सुधार भी ला सकते हैं। टीचर, स्टूडेंट्स अपने खुद के अंदर सुधार ले आएंगे। ठीक है, तो हमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव फीडबैक का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट है इवैल्यूएटिव फीडबैक। यहाँ पे होता है मूल्यांकन प्रतिक्रिया। आप लोग इससे पॉजिटिव फीडबैक से ही रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज को इवैल्यूएट करके उसका मूल्यांकन करके बोलते हैं कि अगर आपको इसमें थोड़ी सी और मदद की जरूरत है, ठीक है, आप इसको और भी ज्यादा अच्छे से इलेबोरेट कर सकते हैं। उसका हम लोग मूल्यांकन करते हैं एक तरीके से कि वो सही किया हुआ है कि गलत किया हुआ है, और उस मूल्यांकन पे हम लोग पॉजिटिव फीडबैक भी दे सकते हैं, नेगेटिव फीडबैक भी दे सकते हैं। तो जो इवैल्यूएटिव फीडबैक होता है ये हमेशा पॉजिटिव फीडबैक से ही रिलेट करके दिया जाता है। ठीक है, तो ये रहे इन चारों टाइप्स के जो एक्सप्लेनेशन थे। ठीक है, ये आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे कि व्हाट इज पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है, व्हाट इज इवैल्यूएटिव फीडबैक। तो ये सब कुछ आपको वहां पे बताना पड़ेगा, क्योंकि जो टीचर और स्टूडेंट्स का जो प्रोसेस चलेगा वो पूरा का पूरा फीडबैक पे ही रहेगा। टीचर जो पढ़ाएगा, बच्चा अगर उसे सही से बताएगा तो ये होगा पॉजिटिव फीडबैक। तो ये रहा फीडबैक के कुछ प्रोसेस, ठीक है, कुछ टाइप्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।